Welcome, students. Linear dimension equation of higher order constant कोफिशिएंट का जो नेक्स्ट रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल का वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में वो अब है x मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि x में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 5x क्या हो सकता है। तो जितने भी रूल आपने अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो e की पावर ax का रूल हो या वो sin ax का रूल हो या cos ax का रूल हो या x की पावर m का रूल हो। तो यहाँ पर हम जो 5x की बात कर रहे हैं, इन चार में से कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। अब बात आती है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं किस कंडीशन में अप्लाई करना फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए 5x की पावर x, मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है x e की पावर x, तो अब आपके पास में ऑप्शन है रूल नंबर 5 वाला, मतलब रूल आपके पास पड़ा था e की पावर x डॉट 5x वाला। हम इस रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे पास है जो रूल अब आज पढ़ने वाले हैं, तो या तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो आज रूल हम पढ़ रहे हैं अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइदर वी कैन सॉल्व बाय दिस रूल और x डॉट 5x। टू ऑप्शंस आर देयर, राइट। वी आर हैविंग टू ऑप्शंस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अगर आता है x डॉट sin x या फिर x डॉट cos x आ गया, तो हमारे पास केवल ओनली दिस रूल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ओनली वन रूल या वन ऑप्शन इज देयर जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि x डॉट बाई x का रूल रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए x के साथ में x की पावर m का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको मैं x की पावर m प्लस 1 बनाकर लिख सकता हूँ। m क्या होगा, नंबर होगा कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने x की पावर m वाला रूल अप्लाई किया है, वी कैन अप्लाई दिस रूल टू सॉल्व x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर m का क्वेश्चन जो होगा उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस रूल को तभी अप्लाई करेंगे जब x के साथ sin x या cos x का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक, क्योंकि बाकी जो केस बन रहे हैं x की पावर x m का मल्टीप्लाई किया गया है या x के साथ e की पावर x का मल्टीप्लाई किया, देन वी आर हैविंग ऑप्शंस, और जो ऑप्शन है वो इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि किस कंडीशन में हम x डॉट 5x का रूल अप्लाई करेंगे। अब रूल है क्या उसको देखते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आपके पास दिया गया है 1 अपॉन f ऑफ d x मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑफ x, ये रूल जब आपको दिया गया है तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो सबसे पहले काम क्या होगा, जैसे x है, x आ गया बाहर रख देना, ऑपरेटर के बाहर निकाला 1 अपॉन f ऑफ d इनटू 5 ऑफ x। ठीक, माइनस माइनस होगा, माइनस में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में f डैश d अपॉन में f ऑफ d का होल स्क्वायर। ठीक, और ये फंक्शन जो था पाई वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है रूल आपको। 1 अपॉन f ऑफ d जो फंक्शन डिफरेंशियल ऑपरेटर को होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑफ x, जो भी फंक्शन होगा 5 लिख देंगे। x दो टर्म है इस रूल में, पहली टर्म x बाहर की तरफ आ गया 1 अपॉन f ऑफ d एज इट इज आ गया 5 ऑफ x माइनस f डैश d। f डैश d किससे हो गया, f डैश d इज द डिफरेंशिएशन। f डैश d क्या हो गया मेरे लिए, दिस इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ d, इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे आप, और डिनोमिनेटर में f ऑफ d का होल स्क्वायर। अब इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि रूल अभी खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ।
डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों जगह दिख रहा है मुझे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रोसीड करना होगा अकॉर्डिंग टू दी फाई ऑफ एक्स। जो भी फाई एक्स होगा, अब हमारे पास साइन है, कॉस है, तो जो भी फंक्शन यहाँ बच रहा होगा उस रूल के अकॉर्डिंग आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये रूल है, हमने डिस्कस किया कि इस रूल को हम कब अप्लाई करेंगे कब नहीं करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इस रूल को हम एक्स डॉट साइन या एक्स डॉट कॉस वाला जब केस बनेगा तो ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है रूल। ठीक है, अब हम इस रूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से समझने के लिए। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस 2 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स भी ले सकते हैं, कॉस एक्स भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल कॉस एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, वर्किंग रूल पता ही है इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए अब प्रैक्टिस हो गई होगी, अभी डी बाई डी एक्स आ रहा है, उसकी जगह डी रख दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से y को कॉमन लिया, इक्वेशन बन गई हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन में इनकी जगह आ जाएगा m, हमने रखा है यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, y की जगह 1 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड हमेशा 0 होता है। यहाँ से सॉल्व करके आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य अप्लाई कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर m+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये m+1 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से m की दो वैल्यूज हमें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं -1 -1। फिर से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि रिपीटेड रूट्स बन गए हैं, यहाँ पर रिपीटेड रूट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा उसको बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं c1 प्लस एक्स c2 e की पावर में -x। ठीक है, इतना काम तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे मिलेगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू जो भी फंक्शन हमें दिया गया है तो आप लिख देंगे यहाँ पर, तो जो फंक्शन ऑफ एक्स उसको लिखेंगे। मेरे पास यहाँ जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर मिल रहा है वो है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और फंक्शन है यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो अगली स्टेप होगी उसमें रूल अप्लाई कर दिया, x डॉट बी एक्स डॉट फाई का रूल अप्लाई हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या किया, x को बाहर ले लिया, 1/fd, मतलब fd मतलब जो फंक्शन का एज इट इज यहाँ लिख दीजिए। ये फंक्शन आ गया डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, कॉस एक्स यहाँ पर लिख दिया जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2d प्लस 2d का डिफरेंशिएशन हो गया 2, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसको रखा हमने ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब जो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है इसका स्क्वायर, 2d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ फंक्शन है cos x। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए हमारा, यहाँ से हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी पूरा नहीं हुआ है, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये फंक्शन है cos x है, दोनों जगह आप देखिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जो है उस रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर b स्क्वायर की जगह माइनस का a स्क्वायर रखना है, और a की वैल्यू कितनी है cos x, तो cos x मतलब x का क्वेश्चन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया न्यूमरेटर में 2d प्लस 2 एज इट इज है,
डिनोमिनेटर में फिर से डी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, माइनस का वन प्लस 2d प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। फंक्शन क्या है, कॉस। ठीक, चलते हैं आगे। सिंप्लीफाई किया तो देख रहा हूँ 1 से 1 कट जाएगा। इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर भी इस +1 से माइनस का 1 कट जाएगा। तो बचा हुआ जो पार्ट इसको लिखा x मल्टीप्लाइड बाय 1/2d cos x माइनस 2d प्लस 2 साइड ब्रैकेट अपॉन में आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर, मतलब मैं इसको 4d स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर है cos x। ठीक है, अब आगे चलें। 2d हम बार बार बात कर चुके हैं, कहीं भी अगर dy dx है तो इसको हमने d से रिप्लेस किया, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट स्टेप पे यही काम होता है। और कहीं भी अगर 1/d आ रहा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा। बार बार मैंने इस चीज को रिमाइंड किया है तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x/2 इंटीग्रल ऑफ cos x। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा साइन एक्स माइनस ब्रैकेट में है 2d प्लस 2 अपॉन में 4। अब देखिए डी स्क्वायर है, ठीक है, तो 1/d का मतलब हुआ एक बार इंटीग्रेशन हुआ, तो 1/d स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 बार इंटीग्रेट करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेट करना है, किसका, कॉस का। कॉस को एक बार इंटीग्रेट किया हमने, कॉस का पहला इंटीग्रल किया गया, साइन आ गया। ठीक है, तो साइन को जो डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ये याद रखने वाली बात है, इसको अब याद रखिए कि कॉस एक्स था, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कॉस एक्स था माइनस कॉस एक्स कैसे आ गया। तो कॉस एक्स के ऊपर में डी स्क्वायर मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है। पहला इंटीग्रेशन कॉस का हुआ साइन, साइन को इंटीग्रेट किया तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस। ठीक है, आगे हम उसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x/2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कर दें ब्रैकेट के बाहर ताकि, और 2d अब इस कॉस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, या आप 2 को कॉमन ले लीजिए सब जगह से, तो d इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ मैं, और प्लस 2 बाहर चला गया, यहाँ पर भी कॉस एक्स आ जाएगा, अपॉन में है 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 साइन एक्स, 2 से 4 कैंसिल कर दिया तो 1/2 आ जाएगा कॉमन अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा 1/2 ना, इसके अपन 1/2 लिख देंगे। डी कॉस एक्स मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। अभी अभी बताया कुछ देर पहले, डी का मतलब डिफरेंशिएशन है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का साइन एक्स के अपॉन में 2 कैसे 1/2 हो जाएगा, 2/4 है ना, इस तरीके से 2/4, तो ये जाएगा कॉस एक्स अपॉन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर। आप आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, माइनस ओपन कर लीजिए तो नेगेटिव टर्म हो जाएगी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और फर्दर अगर आप लिखना चाहें इसी को तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मैं इसको लिख दूंगा साइन एक्स बाई 2 बाहर आ गया, यहाँ पर पहली टर्म से x बच गया, दूसरी टर्म से 1 बच गया। अब देखिए साइन x/2 यहाँ पर आ गया, माइनस का साइन x/2 ये हो गया, प्लस कॉस x/, ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमारे पास है C1 प्लस x C2 inside the bracket or outside the bracket e to the power minus x plus sin x upon 2 multiplied by x minus 1 plus cos x by 2. This will be the required solution.
ठीक है, आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, डन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पूरा सॉल्यूशन आपके पास ये रहेगा। कोई डाउट अगर है, कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इजी है और लगभग एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स के ही क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लगभग सारे रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट एक रूल बचता है जो कि जनरल रूल है। अगला जो वीडियो रहेगा वो जनरल रूल ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रहेगा और उस रूल को हम किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप कर लें और बहुत ही जल्दी आपको जनरल रूल फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।